यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है तब आप क्या करते हैं कि यूक्रेन को दिखाते कि देखो यूक्रेन में रशिया वॉर कर रहा है, यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर रशिया अत्याचार कर रहा है, आपका मीडिया पूरा यूक्रेन पहुंच जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इजराइल और गाजा का हो रहा है तो आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि इजराइल को मारा जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो 10 साल से 1 लाख से ज्यादा लोगों को फलस्तीन को मार दिया गया, मस्जिदुल अक्सा में घुस के हमारे माँ बहनों की इज्जत को लूटा गया, बच्चों को मारा गया, नमाज पढ़ते हालत में वहां पे जाके गोली मारी गई। अमन चोपड़ा कहते हैं कि आपको दो तरफ रहने होगा, दो तरफ यहाँ पे है ही नहीं, या तो आप इजराइल के सपोर्ट में या तो आतंकवादी के सपोर्ट में। मैं अमन चोपड़ा को कहना चाहता हूँ गोदी मुड़िया मूत पीने वाले जितना अनभक्त है, जो गोरू का मूत पीते और गोबर खाते हैं, आज ये लोग क्यों इन लोग का मिर्ची लगी हुई है? इन लोग का मिर्ची इसीलिए लगी हुई है क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा ये अनभक्त निकल जाते हैं। और मोदी जी कहते कि पीपल ऑफ इंडिया इज विद इसराइल। कौन सा मोदी जी? कौन पीपल ऑफ इंडिया? वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ इंडिया बट वी आर नॉट विद इसराइल, वी आर विद फलस्तीन। कहां से कहते? कांग्रेस ने कहा कि फलस्तीन का साथ। आप क्या कैसे कह सकते हो कि इजराइल के साथ है? राहुल गांधी जी ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मोदी जी खुद यूएन में कहते हैं हम फलस्तीन के साथ है। मोदी मीडिया जब इसको दिखा रहे कि हमास को आतंकवादी कह रहा है, मतलब हमास अटैक करे तो हमास आतंकवादी, और इजराइल 8 साल से 1 लाख से ज्यादा फलस्तीन के बच्चों को मार दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, वो है कमांडोज, दे आर सोल्जर्स ऑफ इसराइल। बस हमास अटैक करे तो अब हमास को आतंकवादी बोलोगे? ये दोहरा मापदंड चल रहा है। अमन चोपड़ा कहते हैं या तो अब इसराइल की तरफ हो या तो आतंकवादी की तरफ हो। मैं अमन चोपड़ा को कहना चाहता हूँ या तो भगवा पत्रकार अमन चोपड़ा की तरफ हो या तो रवीश कुमार की तरफ हो। अब जनता डिसाइड कर ले आप अमन चोपड़ा के साथ है कि रवीश कुमार के साथ है। आज बताइए ना कितना जुल्म करे। मोदी जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए चाय वाला को। आप क्या कहते हैं? यहाँ पे इकबाल मर जाता है आपका मुंह नहीं खुलता है, यहाँ पे मोहम्मद इसरार मर जाता है मुंह नहीं खुलता है, गौ माता के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, आए दिन मुसलमानों का बुलडोजर चला जाता है, आपका मुंह नहीं खुलता। बहुत प्यार दिखा रहे इसराइल के ऊपर। इसराइल के पास हर पावर है, इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास मिसाइल है, इसराइल के पास बम है। इसराइल का ऐसा कौन सा दुनिया में जो पावरफुल जो वेपन्स होता है वॉर के लिए वो इसराइल के पास नहीं। लेकिन फलस्तीन के साथ क्या है? फलस्तीन के साथ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं है, अल्लाह का ताकत है। हिजड़े आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद लड़ नहीं सकते। फलस्तीन का बच्चा लड़का सीधा टांग कर AK-47 के सामने खड़ा होता है। ये होता मुसलमान, ये होता ईमान। आज बताइए देश के प्रधानमंत्री बोले तो आप सब बोल रहे कि देश का प्रधानमंत्री बोले कि पीपल ऑफ इंडिया। क्यों एसके मकबूल पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? राहुल गांधी जी पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे दे आर नॉट पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी अकेला पीपल ऑफ इंडिया है। इवन एनडीटीवी भी गोदी मीडिया बन चुका है। जब से अडानी टेक ओवर किया है एनडीटीवी भी यह दिखा रहा है कि देखो इसराइल को हमला हो रहा है, इसराइल के ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन यह नहीं दिखाया जा रहा कि आज 8 से 10 साल तक लाखों के ज्यादा भी फलस्तीन को मार दिया, वहां का घर को बम से उड़ा दे रहे, बच्चों को मारा जा रहा। बॉडी देखिएगा आपका दिल दहल जाएगा। किसी के अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है ना भाई, वो रो देगा उस बच्चे को देख। हम ये सिखाते हैं कि अगर आप इंसान को मारते तो इंसानियत को मारते। वही इस्लाम ये भी सिखाते कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज से नहीं समझे जो तरीका वो सब तरीका अपना के समझाओ उसको। कि सबसे पहली बात कि जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरा दुनिया का जो इंसान है और जिसके अंदर इंसानियत बची हुई है, उम्मीद करते वो भी वही नज़रिए से देख रहे हैं जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं गाज़ा और इजराइल का जो मामला चल रहा है। अगर देखिए आप हमसे पूछिएगा कि हम किसको समर्थन करते हैं और हम किसके साइड में खड़े हैं, तो मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है, मुझे बोलने में 1 सेकंड नहीं लगता है, कोई चीज़ का झिझक नहीं है कि मैं फ़लस्तीन का साथ हूँ। अब मैं फ़लस्तीन के साथ क्यों? सबसे पहली बात, जुल्म जिसके साथ होता है आप उसके साथ ही खड़े रहोगे, आप कभी उसके साथ खड़े नहीं रहोगे जो जुल्म कर रहा है। अभी हमारे हिंदुस्तान का गोदी मीडिया आज हर जगह आप ये चर्चाएं देख लीजिए कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमास ने ये हमला शुरू किया है। तो ये लोग हमेशा दिखा रहे हैं कि ये इजराइल जो है पीड़ित है, हमास ने अटैक किया है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट ट्वीट करके ये कहते हैं कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। तो सबसे पहले कि मैं गोदी मीडिया को कह देना चाहता हूं कि आप जब यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है तब आप क्या करते हैं कि यूक्रेन को दिखाते कि देखो यूक्रेन में रशिया वॉर कर रहा है, यूक्रेन में जुल्म हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर रशिया अत्याचार कर रहा है, आपका मीडिया पूरा यूक्रेन पहुंच जाता है। लेकिन जब यहाँ पे इजराइल और गाजा का हो रहा है तो आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि इजराइल को मारा जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो 10 साल से 1 लाख से ज्यादा लोगों को फलस्तीन को मार दिया गया, मस्जिदुल अक्सा में घुस के हमारे माँ बहनों की इज्जत को लूटा गया, बच्चों को मारा गया, नमाज पढ़ते हालत में वहां पे जाके गोली मारी गई। तुम्हें गाजा ने इसराइल को जगह दिया रहने के लिए, तुमने धीरे धीरे पूरा मैप से हटा दिया। आज गोदी मीडिया कहता
अमन चोपड़ा कहते हैं कि आपको दो तरफ रहने होगा, दो तरफ यहाँ पे है ही नहीं, या तो आप इजराइल के सपोर्ट में या तो आतंकवादी के सपोर्ट में। मैं अमन चोपड़ा को कहना चाहता हूँ, इन गोदी मुड़िया मूत पीने वाले जितना अनभक्त है, जो गोरू का मूत पीते और गोबर खाते हैं, आज ये लोग क्यों इन लोग का मिर्ची लगी हुई है? इन लोग का मिर्ची इसीलिए लगी हुई है क्योंकि मुसलमानों को पर जुल्म हो रहा है। आज जहां मुसलमानों को पर जुल्म होगा ये अनभक्त निकल जाते हैं। और मोदी जी कहते कि पीपल ऑफ इंडिया इज विद इसराइल। कौन सा मोदी जी? कौन पीपल ऑफ इंडिया? वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ इंडिया, बट वी आर नॉट विद इसराइल, वी आर विद फलस्तीन। कहां से कहते? कांग्रेस ने कहा कि फलस्तीन का साथ। आप कैसे कह सकते हो कि इजराइल का साथ है? राहुल गांधी जी ने कहा कि हम फलस्तीन का साथ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मोदी जी खुद यूएन में कहते हैं हम फलस्तीन के साथ है। ये जो दोहरा मापदंड है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, आप बोल रहे हो कि हम इजराइल के साथ है। क्यों इजराइल के साथ हो? आज बताइए, लोग जब गोदी मीडिया जब इसको दिखा रहे कि हमास को आतंकवादी कह रहा है, मतलब हमास अटैक करे तो हमास आतंकवादी, और इजराइल 8 साल से 1 लाख से ज्यादा फलस्तीन के बच्चों को मार दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया, औरतों को पर जुल्म किया गया, वो है कमांडोज, दे आर सोल्जर्स ऑफ इसराइल। बस हमास अटैक करे तो अब हमास को आतंकवादी बोलोगे? ये दोहरा मापदंड चल रहा है। अमन चोपड़ा कहते हैं या तो अब इसराइल की तरफ हो या तो आतंकवादी की तरफ हो। मैं अमन चोपड़ा को कहना चाहता हूँ, या तो भगवा पत्रकार अमन चोपड़ा की तरफ हो या तो रवीश कुमार की तरफ हो। अब जनता डिसाइड कर ले, आप अमन चोपड़ा के साथ है कि रवीश कुमार के साथ है। अगर आप फलस्तीन के साथ हो तो आप इंसानियत के साथ है, और इसराइल के साथ हो तो फिर आप आतंकवादी के साथ है। सीधा बात है। तो गाजा के हमले को आप आतंकवादी हमला नहीं बता रहे? कोई तरफ से गाजा को आतंकवादी हमला कैसे बताएंगे? आज बताइए, आप उसको 8 साल से जुल्म कर रहे हो, मस्जिद को मार रहे हो, बच्चों को वहां का मार रहे हो, औरत को मार रहे हो, आप इतना सा जगह ने पूरा गाजा को आपने कब्जा कर लिया, और आप कह रहे हो कि आप हमास को आतंकवादी। क्यों आतंकवादी बोले? कितना जुल्म करेंगे? आज बताइए ना, कितना जुल्म करें? मोदी जी को शर्म आना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए चाय वाला को। आप क्या कहते हैं? यहाँ पे इकबाल मर जाता है, आपका मुंह नहीं खुलता है। यहाँ पे मोहम्मद इसरार मर जाता है, मुंह नहीं खुलता है। गौ माता के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है, आए दिन मुसलमानों का बुलडोजर चला जाता है, आपका मुंह नहीं खुलता। बड़ा प्यार दिखा रहे इसराइल के ऊपर, शर्म आना चाहिए मोदी जी आपको। प्रधानमंत्री ने समर्थन किया, आप देश के विरुद्ध कैसे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री देश है, प्रधानमंत्री देश है, प्रधानमंत्री देश नहीं है भाई। हाँ, तो प्रधानमंत्री देश नहीं है, प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है। आप लोग ये चीज समझते नहीं है, आप ये चीज कभी नहीं समझते कि प्रधानमंत्री देश नहीं है। प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री है, समझ रहे ना? तो प्रधानमंत्री अगर देश का रहते ना तो दिल्ली में दंगा नहीं होता। प्रधानमंत्री अगर देश का पूरा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते ना, जो कपिल मिश्रा जब बोला था ना देश की यहाँ से हटा लो नहीं तो देख लेंगे, दंगा लगाए ना, तो वैसे लोगों को प्रमोशन नहीं देता प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि आतंकवादी हमला है उनके ऊपर, और इसके खिलाफ पूरे दुनिया को खड़ा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज इजराइल को सपोर्ट करने के लिए आज वहां पे यूएस सपोर्ट कर रहा है, आज वहां पे यूके सपोर्ट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज है वो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान में, हम क्या करें? If anybody watching this video across the globe, I am sending this message to all the Palestinians or anybody who is staying in Palestine. अगर if you need our bloods, 40 crores Muslims of India, अगर हमें आज़ादी मिल जाती है और चांस दे जाता है, तुम 12 लाख का आबादी हो ना, कहाँ से तुम बम छोड़ोगे? कहाँ से मिसाइल छोड़ोगे? तुम्हारे पास सब कुछ पावर है, तुम तो 12-13 लाख का आबादी हो। जब 40 करोड़ मुसलमान इजराइल में घुसेगा ना, तो भागने का जगह नहीं मिलेगा और मिसाइल छोड़ने के लिए आदमी भी नहीं मिलेगा। क्या चाहते हो आप? क्या समझते हो कि बोलो देश का प्रधानमंत्री साथ में? आज इजराइल के पास हर पावर है, इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास मिसाइल है, इजराइल के पास बम है, इजराइल का ऐसा कौन सा दुनिया में जो पावरफुल जो वेपन्स होता है वॉर के लिए, वो इजराइल के पास नहीं। लेकिन फलस्तीन के साथ क्या है? फलस्तीन के साथ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं है, अल्लाह का ताकत है, इसीलिए फलस्तीन को रोक दिया। अब ये जंग शुरू हो गया, पूरा मैप से इजराइल को इंशाल्लाह मिटाकर छोड़ेंगे। क्या समझ रहे? कम है तो क्या हुआ? दम है ना? आज का आप जालिम, इतना जालिम हो चुके, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप गाजा पट्टी में वाटर लाइन काट दिए, ये देखिए अल्लाह का करामत, आपने वाटर लाइन काटा और वहां पे बारिश बरसात हो गई। इसीलिए कहते हैं कि कम से मत डरो मेरे दोस्त। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो बड़े खुद का पहलवान कहते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते, आज दीदी बुलाते तो राजभवन के पास बैठ जाते, कोई बुलाते तो यहाँ के चल के दिल्ली चले जाते। लेकिन उनको बुलाओ कि तुम्हारा कुरान के लेकर बेहरमती की जाए, चलो प्रोटेस्ट करेंगे, तुम्हारा नबी को गाली दी जाए, चलो प्रोटेस्ट करेंगे, अजान का बेहरमती के चलो प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये बड़े बड़े पहलवान, हम मुसलमान का ये है वो है, लेकिन इनके दिल में दर्द होता। मैं कहना चाहता हूँ कि सीखो, तुम यहाँ के हिजड़े आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लड़ नहीं सकते। फलस्तीन का बच्चा लड़का सीधा टांग कर AK-47 के सामने खड़ा होता है। ये होता मुसलमान, ये होता ईमान। राज, आप हिंदुस्तान में रहकर एक प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ को परमिशन नहीं मिला है। तो कुछ लोग तो अब आई सपोर्ट इजराइल भी ट्रेंड चला रहे हैं, तो उनका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कह सकते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कह सकते हैं। मेरा भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम उसको अपोज करेंगे, हम भी उसको अपोज करेंगे। फ्रीडम तो उनका खरीदा हुआ चीज़ नहीं ना, उनका बाप का तो प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो एसके मकबूल भी बोलेगा। और आज मैं टर्की को, चेचनिया का जो प्रेसिडेंट है रमजान साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी लोग मैं देख रहा हूँ यमन में, ओमान में, इवन द जूज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इसराइल। वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो खुद इसराइल के फ्लैग को जला रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि दुनिया उसके साथ है। दुनिया सच के साथ है, इंसान जो है इंसानियत के साथ है। वो कुछ लोग जो है, जो हमेशा इस्लाम का जो दुश्मन आज से नहीं है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर से इस्लाम का दुश्मन है। ये आज दुश्मनी कोई कर रहा है, अमेरिका यहूदी कर रहा है, ये नहीं है भाई। तो जो मुसलमान का दुश्मन है वो हमेशा दुश्मनी करेंगे। के तमाम पावरफुल कंट्री तो इजराइल के साथ है। कौन सा पावरफुल कंट्री बोलिए? रशिया फलस्तीन के साथ है, टर्की फलस्तीन के साथ है, ईरान फलस्तीन के साथ है, इराक फलस्तीन के साथ है, हर कंट्री फलस्तीन के साथ है, और सबसे बड़ा अल्लाह फलस्तीन के साथ है। और क्या चाहिए? कोई पावर नहीं चाहिए हमें। फलस्तीन इंशाल्लाह फ्री फलस्तीन होगा। और मैं बार बार कहना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से, मुझे पता है कि यहाँ से फलस्तीन जाके हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारे सरकार भी इजाजत नहीं देगी, और बोलना आसान लगता है लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो जरूर कर सकते हैं, जितना हीड़े मोगा देश का गद्दार आरएसएस बजरंग दल जो इजराइल को पीछे लगता है, उनको लेकर तो आवाज उठा सकते हैं ना, उनको तो जवाब दे सकते हैं ना, उनके जरूर जवाब देंगे। आज बताइए, देश के प्रधानमंत्री बोले तो आप सब बोल रहे कि देश का प्रधानमंत्री बोले कि पीपल ऑफ इंडिया, क्यों एसके मकबूल पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? राहुल गांधी जी पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे पीपल ऑफ इंडिया नहीं है? जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे, दे आर नॉट पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी अकेला पीपल ऑफ इंडिया है। वो तो कह रहे हैं आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। हाँ तो बोले ना, फिर बजरंग दल को बैन करना, वही तो आतंकवाद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिज्म? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रैली निकाली गई, उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने जा रही है केंद्र सरकार। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, 2023 का हिंदुस्तान है, जहां पे लोकतंत्र का मंदिर में एक चुना हुआ सांसद को गाली दी जा रहा है, उसके बाद उसको राजस्थान का प्रभारी बना दिया इलेक्शन में। क्या बात कर, अब देश से क्या उम्मीद करते? ये प्रधानमंत्री जी देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को बोलने वाले को मंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। गृह मंत्री, इसका जिम्मेदारी है हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था को हाथ में रखने का, वो खुद कहता है कि दिल्ली के इलेक्शन में कि इतना ज्यादा जोर से मारो कि करंट शाहीन बाग में लगे। ये लोग हमारा देश चला, तो क्या उम्मीद करते हैं आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये लोग फलस्तीन का सपोर्ट करेंगे? कभी फलस्तीन का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, हम सब फलस्तीन का साथ है। और पूरा दुनिया जितना पावरफुल कंट्री है, और मैं सबको कह रहा हूँ, जो लाखों को, मैं बस वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, करोड़ों में लोग सड़क में। मकबूल साहब, इस्लामिक कंट्री दुबई क्यों नहीं समर्थन किया? अगर सही है तो। हाँ, तो दुबई का तो बादशाह का बेटा है, आप हमसे पूछ रहे, जाके दुबई जाइए, हमसे क्यों पूछ रहे दुबई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? अच्छा, तो जिस तरह से आप गोदी मीडिया जो है ग्राउंड पे उतर के इजराइल के मुद्दों को दिखा रहा है कि इजराइल में किस तरह से हमला हो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि टीवी में देखने के बाद लोगों को भावनाएं भड़केंगी? क्या? अरे वही तो कर रहे, गोदी मीडिया ये दिखा रहे। एनडीटीवी, इवन एनडीटीवी भी गोदी मीडिया बन चुका है। जब से अडानी टेक ओवर किया है, एनडीटीवी भी ये दिखा रहा है कि देखो इजराइल को हमला हो रहा है, इजराइल के ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि आज 8 से 10 साल तक लाखों के ज्यादा भी फलस्तीन को मार दिया, वहां का घर को बम से उड़ा दे रहे, बच्चों को मारा जा रहा। बॉडी देखिएगा, आपका दिल दहल जाएगा। किसी के अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है ना भाई, वो रो देगा उस बच्चे को देख के, जिस तरीके से बच्चों को। और ये आज का मसला नहीं है। मैं हर लोग, ये जो इजराइल फलस्तीन का मसला, अगर इतिहास पढ़िएगा, आपको डिप्लोमैट्स और इंटेलेक्चुअल्स होने की भी जरूरत नहीं है। गूगल में मारिएगा व्हाट इज द हिस्ट्री बिटवीन हमास और गाजा एंड फलस्तीन, मारिएगा ना, आपको पूरा इतिहास आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इतिहासविद बनना पड़ेगा, आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आप मानते हैं वार रुकने वाली है या जारी रहेगी? देखिए, सबसे पहला बात, हम एक मुसलमान हैं और इस्लाम ये सिखाते हैं कि अगर आप इंसान को मारते तो इंसानियत को मारते। वही इस्लाम ये भी सिखाते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाज से नहीं समझे, जो तरीका वो सब तरीका अपना के समझाओ उसको। अगर वॉर चल रहा है, अगर ये जायज वॉर है, अपना हक की लड़ाई है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई भी होगा और मैप से इजराइल को खत्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे किसी भी तरीका से मदद चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ रजब तैयब एर्दोगान साहब को, ईरान को, इराक को, और जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प हमास विद ऑल द वेपन्स, ऑल द गियर्स जो वॉर्स में लगते हैं, क्योंकि आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि इजराइल जो है ये आतंकवादी है। इजराइल जो है इंसान का नाम में गुंडाइती चला रहा है, बदमाशी कर रहा है। इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं होगा। जिसका जो पावर है, देखिए इसके मकबूल तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, मोदी तो है नहीं, और हम प्राइम मिनिस्टर रहते तो हम तो सीधा बोलते हैं हम फलस्तीन का साथ है।